NCERT solution chapter 1 electric charges and field question number 32. First, consider an arbitrary electrostatic field configuration. A small test charge is placed at a null point where electric field is equal to 0 of configuration show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. Second, verify this result for the simple configuration of two charges of the same magnitude and sign plus certain distance apart. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ए पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। अगर यहाँ पे अपन टेस्ट चार्ज रखें तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये अपने को प्रूफ करना है, क्या ये टेस्ट चार्ज है वो अनस्टेबल है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो पहले तो ये देखते हैं स्टेबल कब होगा। देखो ये पॉइंट ए है मान लो, और यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज क्यूटी है। तो अगर टेस्ट चार्ज को मैं थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब करूँ किसी भी डायरेक्शन में, अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँ यानी उसको थोड़ा खिसकाऊँ इधर, तो ये वापस रीस्टोरिंग फोर्स लग के अपनी पोजीशन में आना चाहेगा। अगर टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ लेके जाऊँ तो रीस्टोरिंग फोर्स से वापस ये आना चाहेगा, इसको स्टेबल बोलते हैं। अब सभी डायरेक्शन में ऐसा होगा कि अगर मैं इसको इधर खिसकाऊँ तो भी वापस रीस्टोरिंग फोर्स से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, इधर खिसकाऊँ तो भी रीस्टोरिंग फोर्स से वापस आ जाए, इधर खिसकाऊँ तो भी रीस्टोरिंग फोर्स से वापस आ जाए। तो ये क्या है, स्टेबल है। क्लियर है। स्टेबल का मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स लगे जो अपनी पोजीशन पे वापस लेके आ जाए, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में उसको थोड़ा सा खिसकाओ तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, उसको अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। ओके, तो अब देखो इसको वापस आने के लिए अपने को एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा कितना, Q इंटू ई। यानी आपके पास Q तो है टेस्ट चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको टूवर्ड ए चाहिए, यानी इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस तरह से जो आप किसी भी डायरेक्शन में अगर उसको डिस्टर्ब करो यानी उसको मूव करो तो वापस अपने ए पोजीशन पे आ जाए, इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो, राइट। अब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या है, अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो इसका मतलब ये है कि गॉसियन सरफेस क्या बोलता है, गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए अंदर चार्ज होना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए अंदर चार्ज होना चाहिए। अब अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, सिर्फ टेस्ट चार्ज ही है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे अपने को बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको रिस्टोरिंग फोर्स रखना पड़ेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको अंदर चार्ज चाहिए, वो भी कैसा चार्ज चाहिए, यहाँ पर इस तरह से लाइन के लिए टर्मिनेटिंग लाइन चाहिए, यानी नेगेटिव चार्ज अंदर होना चाहिए। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज अंदर होना चाहिए, तभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अभी तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अनस्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, सॉरी दो इक्वल और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, सेम साइन के। तो मान लो ये चार्ज Q है और ये चार्ज भी Q है, मान लो इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो मिड पॉइंट के ऊपर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो A का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और B का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, राइट। तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूँ, अब यहाँ पे देखो इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं लेफ्ट राइट में थोड़ा सा मूव करूं तो राइट में मूव करूंगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, तो ये इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। कौन, बी इसको रिस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं क्यू टेस्ट चार्ज को राइट में मूव करूं तो बी इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ज़्यादा, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, वापस इसको ए पोजिशन पे लेके आ जाएगा। अगर क्यू टी को मैं लेफ्ट में मोशन करूँ, लेफ्ट में पुश करूँ, तो भी यहाँ से ए की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स लग के वापस ये ए पोजिशन पे आ जाएगा। इसकी वजह से क्यू ए की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स लेके वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मेन पोजीशन पे। अगर मैं इसको नीचे भी मोशन कराऊं या फिर ऊपर भी मोशन कराऊं तो भी रिस्टोरिंग फोर्स से वापस आ जाएगा, राइट। बट अगर मैं किसी एंगल पे यहाँ पे मोशन कराऊं, इसको इधर लेके जाऊं तो ये वापस नहीं आ पाएगा, इधर लेके जाऊं तो भी वापस नहीं आएगा, इधर लेके जाऊं तो भी वापस नहीं आ पाएगा, इधर लेके जाऊं तो भी वापस नहीं आ पाएगा। यानी यहाँ पे इन चार सिचुएशन, एग्जाम्पल बताया मैंने चार सिचुएशन है, उसमें ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है, यानी इन सिचुएशन के लिए अनस्टेबल है। लेकिन अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलर टू लाइन ये स्टेबल है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा स्टेबल नहीं, क्योंकि पूरा स्टेबल के लिए क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको डिस्टर्ब करो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो उसको अपन कंप्लीट स्टेबल बोलते हैं, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो अभी ये भी अपना अनस्टेबल है। क्लियर है। तो यहां से अपना क्लियर हो गया ना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये भी अनस्टेबल ही है, बट हम बोलते हैं अलोंग द लाइन स्टेबल होता है, परपेंडिकुलर लाइन भी स्टेबल होता है, लेकिन पूरा स्टेबल नहीं होता है किसी भी लाइन के अलोंग, ठीक है।